हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। यह है बच्चों पार्ट 32। 31 पार्ट ने आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा गया है? संबंधित संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 का संबंध है 27 से, उसी प्रकार 25 का संबंध किससे होगा उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 का संबंध 27 से किस प्रकार से है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखेंगे 4 किसका वर्ग है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 का वर्ग निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग को संख्या प्राप्त होता है क्या बच्चों? 4, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 27 में देखेंगे बच्चों, तो 27 क्या हो सकता है? तो हमारा 27 क्या होगा? 3 का क्यूब होगा, ठीक है। तो 3 का क्यूब निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों? 27। अगर आपको वर्ग नहीं निकालना था, क्यूब नहीं निकालना था, तो मेरे जो वीडियोस हैं पुराने वीडियोस उसको जरूर देखिएगा। मैं निकालना आपको सिखा भी देता हूँ। जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 का हम लोग गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है। तो 2 का वर्ग निकाल दिए, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 हम लोग को मिल गया है। वर्ग निकालना है, 3 का वर्ग निकाल रहे हैं, सॉरी 3 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 का गुणा हम लोग 3 बार कर देंगे, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे हम लोग संख्या मिल गया 27। इसी प्रकार से हम लोग बच्चों सेकंड सीरीज को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 25 किसका वर्ग है? तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे 25 होता है 5 का वर्ग। 5 का वर्ग निकालते हैं हम लोग तो हम लोग को संख्या मिलता है 25, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखे हैं 2 का वर्ग निकाले तो 4 मिला, और 3 का घन निकाले तो हम लोग को क्या मिला? क्यूब निकाले तो हम लोग को 27 मिला। उसी प्रकार से हम लोग 5 के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 6 कर देंगे, 6 का क्यूब करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 6 का क्यूब करेंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा क्या? 216, ठीक है। अगर हम लोग 6 का गुणा 6 से, फिर 6 का गुणा 6 से ऐसे करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 216। तो 216 हम लोग को देखने को मिलता है क्या? तो हाँ भाई, ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा, ठीक है। प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहले देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है, ठीक है। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए, ठीक है। संबंधित शब्द को ज्ञात करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल का संबंध किससे है? गाय से है, ठीक है। उसी प्रकार भारत का संबंध किससे रहेगा? यहाँ पे प्रश्न में ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें से ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे आप समझेंगे नेपाल का संबंध गाय से किस प्रकार से है। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पशु जो होता है नेपाल का जो होता है गाय होता है, ठीक है। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो बच्चों यहाँ पे गाय होता है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? भारत का संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे एक संबंधित शब्द निकालना है, तो भारत का किससे होता है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है बाघ, ऑप्शन बी में है शेर, ऑप्शन सी में है मोर, ऑप्शन डी में है गेंडा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए बाघ, ठीक है। भारत का संबंध जो है राष्ट्रीय पशु किससे है? क्या कहला जाएगा? बाघ। तो बाघ कौन से है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, या कमेंट में जवाब देते बनेगा तो उसमें समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, उस अक्षर का चयन करें, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 70 का संबंध वी से है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 70 का संबंध वी से है। अगर हम लोग देखते थे पहले की संख्या में तो क्या रहेगा? जैसे 70 का संबंध यहाँ पे जो दिया है 63, 63 के बाद 56, 56 बन 49 ऐसा रहता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? बीच बीच में अल्फ़ाबेट भी दिया है, वी दिया है, आर दिया है और ओ दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को कौन सा अल्फ़ाबेट निकालना पड़ेगा? यहाँ पे नेक्स्ट आने वाला जो अल्फ़ाबेट रहेगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है। इसके लिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं यहाँ पे जो संख्या है, ठीक है। हम लोग सॉल्व करने का तरीका जो रहता है, हम लोग क्या करेंगे? समय को बचाने का, ठीक है। समय को बचाएंगे तो क्या होगा भाई? हम लोग को तरीका से अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर पाएंगे, और समय भी बचेगा, और साथ में जल्दी आंसर भी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग संख्या को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 70 है, ठीक है। फिर 73 है यहाँ पे, फिर है 56 है, फिर है 49 है, ठीक है। तो इनका संबंध एक प्रकार से किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं। इसको ज्ञात करने के सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि 70 के में कितना घटाएंगे या कितना प्लस करेंगे तो 73 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 70 में हम लोग क्या करेंगे? 7 माइनस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। 7 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 63, ठीक है। फिर अब हम लोग इसमें 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 56। उसी प्रकार से हम लोग फिर 7 माइनस करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा बच्चों? 49।
हम लोग समझ गए। यहाँ पे संख्या, नेक्स्ट संख्या क्या होगा, संख्या तो नहीं होगा पर क्या होगा, अल्फ़ाबेट की सीरीज, क्योंकि ऑप्शन में भी दिया है अल्फ़ाबेट। तो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेट को भी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए माइनस हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं VRO, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, इसमें भी माइनस ही होगा। तो किस प्रकार से होगा इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है और O दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट को हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो V है, R है, फिर है O है, फिर नेक्स्ट को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि V का संबंध R से किस प्रकार से है, ठीक है। V का संबंध R से किस प्रकार से है, तो V में हम लोग क्या करेंगे, V में हम लोग 4 माइनस करेंगे। अगर V में हम लोग 4 माइनस करते हैं तो हम लोग को संख्या, अल्फ़ाबेट की संख्या में क्या मिलता है, R, ठीक है। अगर हम लोग R में O पे जाने के लिए कितना माइनस करेंगे, 3। यहाँ पे आप समझेंगे बच्चों कि एक संख्या इसमें कम होते जा रहा है, ठीक है। 4 है, फिर 3 है, फिर इसमें क्या हो जाएगा अपना 2, ठीक है। यहाँ पे आसान तरीके से समझेंगे। V के बाद क्या हुआ, R, तो V के बाद R कितनी संख्या में हुआ, 4 माइनस किए तो R मिला। R में हम लोग 3 माइनस किए तो O मिला। हम लोग क्या करेंगे, एक और कम कर देंगे, तो संख्या में 2 माइनस करेंगे तो हम लोग को कौन सी अल्फ़ाबेट संख्या मिल जाएगी, तो M, ठीक है। तो M कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है भाई, यहाँ पे M हम लोग को ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से असंगत, क्या पूछा गया, असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत विकल्प का चयन करें। जैसे इसमें क्या कह दिया है, आयत, त्रिभुज, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज। तो इसमें हम लोग समझेंगे पहले, आयत है, त्रिभुज है, वर्ग है, समांतर, चतुर्भुज है। आयत क्या होता है भाई, चौकोन आकार का होता है, ठीक है। त्रिभुज होता है, वर्ग भी इसी प्रकार से होता है। समांतर चतुर्भुज यानी सभी जो आकृति है यहाँ पे सभी रेखा होंगी वो समान होगी, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या पूछा गया प्रश्न में, असंगत विकल्प, इसका और इसका संबंध, यानी आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, इन तीनों का संबंध क्या है भाई, एक से है, ठीक है। यहाँ पे आप समझेंगे इन तीनों का संबंध क्या है, एक से है। वर्ग और आयत का, इन तीनों का संबंध एक से है। और त्रिभुज क्या हो जाता है, 3 कोनों वाला, ठीक है। 3 कोनों वाला ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सबसे। तो क्या हो जाएगा, ये असंगत विकल्प के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो असंगत विकल्प के अंतर्गत आएगा तो ये आंसर हो जाएगा भाई। तो आंसर कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, त्रिभुज। तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पांचवा। प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दर्पण का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 9 4 NOM 7 DB6, ठीक है। ये दिया हुआ है संख्या और अल्फ़ाबेट, ठीक है। यहाँ पे आपका है दर्पण, मिरर, ठीक है। यहाँ पे से बना हुआ है M और N। तो ये रिफ्लेक्स होकर कहाँ पे आएगा, ऐसे करके इस साइड बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा, दर्पण प्रतिबिंब, इसके अपोजिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विपरीत, ठीक है। इस तरीके से विपरीत हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा, तो इसको पहले देखते हैं। तो बच्चों इसको समझने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे, आप जैसे मिरर में खड़े होते हैं ना, तो आप इस हाथ को हिलाते हैं तो ये हाथ आपको दर्शा देता है, किसमें, दर्पण में आपको दिखता है। ये हाथ को हिलाएंगे तो ये हाथ दिखेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको ला देंगे इस साइड, इसको ला देंगे इस साइड, ठीक। इसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल से आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा 6 6, जो क्या हो जाएगा, जो 6 लास्ट में है वो इस साइड में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लास्ट का शुरू में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 6 को हम लोग लिख लेंगे इस साइड में। तो 6 को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे, ठीक। फिर जो अपना है बी है, तो बी क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा, ये ऐसे डी बन गया, ठीक। रुकिए, इसको थोड़ा सा 6 को हम लोग ऐसे बना देते हैं, 6 हो गया, ठीक। बी हो जाएगा वो डी बन जाएगा, ठीक है, डी बन गया यहाँ पे। और जो डी है वो हो जाएगा आपका बी बन जाएगा, ठीक। 7 दिया है, 7 क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ऐसे दिया है 7 तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 7 ऐसे दिया है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे, ये रहा आपका 7, ये ऐसे प्रकार से, ये रहा 7, ऐसे, ये रहा 7, ठीक। 7 हो गया आपका।
फिर उसके बाद हो जाएगा बच्चों आपका जो संख्या है इसके बाद m है, ठीक है, m है तो फिर m भी हो जाएगा भाई, m भी ऐसी हो जाएगा, o है o तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। फिर n है तो n कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि n बना है ऐसे तो ये n हो जाएगा ऐसे, ठीक। इस तरीके से n हो गया, यहाँ पे आपका n देखेंगे ऐसे करके n, यहाँ पे से n, ठीक, n बन गया। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, 4 है, ठीक है। तो 4 किस तरीके से हो जाएगा, अगर 4 ऐसे दिया है तो ये 4 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड से बनेगा, ठीक है। तो अपोजिट साइड से बनने के लिए कैसे बनेगा, ऐसे जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे कि हम लोग यहाँ पे से बन रहा है तो ये बन जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे समझते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट बन जाएगा, जैसे 9 है तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है 9, ठीक है, तो इसको बन जाएगा 9 ऐसे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 9 को ऐसे, ठीक, और सॉरी ऐसे बनेगा ऐसे, ठीक, ऐसा 9 बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे इस तरीके से आकृति कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, ठीक। ऑप्शन ए में है क्या, यहाँ पे तो आपका 6 का उल्टा 9 दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है क्या, तो ऑप्शन बी में तो सही दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं 6 है, डी का बी कर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखते हैं 9 है, डी बी 7 ओ एन 4, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको बना के देखिएगा ना, क्योंकि बना के देखेंगे, जैसे देखिए मैं सबसे आसान तरीके से समझाया हूँ, ये हो जाएगा आपका 6 9 की जगह है, 9 6 की जगह आ जाएगा। तो मैं क्या किया, इसको पूरा बना दिया आकृति को, क्या आपको पूरा आसान तरीके से समझ आ जाए। जैसे आप एम बना रहे हैं तो एम तो सही रहेगा, ओ तो ओ ए सेम ही रहेगा, लेकिन 7 की जो आकृति इस तरीके से है तो वो हो जाएगी इस तरीके से, ठीक। ये मैं समझाने के लिए आपको आसान तरीके से किया। 9 ऐसे बना है तो 9 बन जाएगा ऐसे, उल्टा हो जाएगा उसका दिशा, मतलब जो मुखटा है, चेहरा है, वो इस साइड हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। इसी तरीके से 6 है, 6 ऐसे है तो 6 कैसे बन गया, ऐसे बन गया। ये आपको मैं समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है, कि आपको आसान तरीके से समझ आए। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 6वां। प्रश्नों में क्या पूछा जा रहा है उसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, ठीक है। जो 2 स्थितियां हैं, पासा बना हुआ है, 2 पासा बना हुआ है, उसकी 2 स्थितियां दिखाई गई है, एक स्थिति या दूसरी स्थिति। फिर क्या पूछा गया है, शीर्ष पर एक होने पर नीचे की संख्या क्या होगी। देख सकते हैं यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसके नीचे में पहचानना है, ठीक है आपको। इसको सबसे पहले समझेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, 1 है, ठीक है, ये तो कॉमन हो गया अपना। तो कॉमन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे, कॉमन का 1 ले लेते हैं, कॉमन का 1 ले लेते हैं, कॉमन का 1 ले लेते हैं, कॉमन का 1 ले लेते हैं। इसमें से कोई एक संख्या बदलेगा, ठीक है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू नहीं लेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, 2 है, अब उसके बाद 6 है, तो 2 का अपोजिट देखेंगे तो 6 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 के अपोजिट में हम लोग लिख लेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, विपरीत में देखना है ना, संख्या ज्ञात करना है। अगर उसी के बाद फिर हम लोग देखेंगे 3 है, 3 का अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5 है, ठीक है। 3 का हम लोग अपोजिट में कर लेंगे, 5 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 के अपोजिट में रहेगा 1, मैं आपको बताया तो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले तो सबसे पहले यहाँ पे अपोजिट में देखे थे, ठीक है। तो 2 का अपोजिट में हो गया था आपका 6, ठीक है, 2 का अपोजिट में हो गया था 6। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 3 के अपोजिट में हो गया था 5, 3 के अपोजिट में हो गया 5, और यहाँ पे देखेंगे कॉमन 1 है, ठीक है। यहाँ पे संख्या दी है, 1 दी है, 2 दिया है, 3 दिया है, फिर उसके बाद 5 दिया है, 6 दिया है, 4 हटा है, तो 4 क्या हो जाएगा, कॉमन के स्थान में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया यहाँ पे, रुकिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं अलग पेंसिल से। 1 हो गया यहाँ पे, और कॉमन 1 जो रहेगा उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या पूछा गया है, 1 होने के नीचे की संख्या को पहचान करें, ठीक है। तो इसके पीछे में क्या हो जाएगा, अपोजिट में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 7वां। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है, ठीक है। नीचे दी गई
प्रश्न में सही वेन आरेख क्या पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन है, वेन आरेख का प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखते हैं माता पिता और पुरुष। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले सिंपल सा है, कॉमन क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो पुरुष के अंदर में क्या होगा, पिता आ जाएंगे, लेकिन माता नहीं आएगी क्योंकि ये महिला के अंतर्गत में आता है। ठीक है, कि माता क्या है, महिला है, पिता क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो पुरुष कॉमन हो गया, तो कॉमन हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से मैं समझाने वाला जो तरीका रहता है, पेंसिल से, ये रहा ब्लू पेंसिल से पुरुष को मैं दर्शा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे पुरुष, ये रहा पुरुष, ऐसे करके पुरुष। ठीक है, फिर उसके बाद मैं समझा रहा हूँ पुरुष के अंदर में क्या आएगा आपका, पुरुष के अंदर में आएगा आपका पिता। ठीक है, पुरुष के अंदर में बच्चों पिता आता है, तो यहाँ पे पिता लिख लिया। उसी तरीके से हम लोग क्या समझेंगे, माता, माता क्या होता है, महिला के अंदर में आता है, तो ये हो जाएगा आपका अलग से। तो ये क्या है आपका वेन आरेख का जो है डायग्राम ये बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा वेन आरेख का जो डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे सबसे पहले कॉमन क्या था, पुरुष था, उसके अंदर में क्या आता है, पिता, और जो माता रहती है वो क्या रहती है, महिला। तो ये हो गया अलग से यहाँ पे। ठीक, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। दोस्तों बच्चों वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।